वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 जैक बोर्ड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के रिव्यू में हम लोग आज बात करेंगे जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं और 22, 23 यानी 2022 और 23 के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ रिवीजन सेट आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो साइंस से रिलेटेड है सब्जेक्ट और करीब 20 क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? देयर इज एन एम्प्टी स्ट्रक्चर बिटवीन द सेल कंटेंट्स इन द सेल दैट इज कॉल्ड रिक्तिका। आंसर है वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है विच इज़ नॉट ए मेटल? तो हम लोग देख सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन तो सभी मेटल में आते हैं और नहीं में है सल्फर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग है क्या है? पोलियो। वायरस से जो बीमारी होती है उनका नाम है पोलियो। ओके, विच इज़ द कॉमन डिजीज काउज्ड बाय अ वायरस इन ह्यूमन बीइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रीम में या रीम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? इन इंग्लिश, which metal is electrically coated to make bicycle handles and wheels rim shiny? Answer is chromium. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? मतलब जो बच्चे जन्म होते हैं उनके लिए, उनके बाद जो उनको दिया जाता है किशोर अवस्था में, मीन्स जो बेस्ट फॉर टीन्स, कौन सा, विच डाइट इज बेस्ट फॉर टीन्स? तो आंसर है रोटी, दाल, सब्जियां, चपाती, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? इन ड्राई वेदर व्हेन इट इज कॉम्स इन द हेयर इट ब्रेक्स डाउन, व्हाट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आंसर इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। क्वेश्चन 7, कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टिबल? नेक्स्ट आंसर इज पत्थर, स्टोन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रा में जनन की विधि है, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा मुकुलन। क्वेश्चन नंबर, आइदर बडिंग भी कहते हैं इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं? ऑलवेज, सदैव, व्हेन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, विच फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल? हनी। ओके, दाल, फल या चावल जो है ये क्या होता है, प्लांट से मिलते हैं, जबकि हनी जो है वो हनी बी से निकलते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? ओके, नहीं है तो सीरियस यानी विच इज़ नॉट ए प्लैनेट, प्लैनेट नहीं है, देन सीरियस इज नॉट ए प्लैनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, बर्फ पर चलने वाले पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि यू विल बी स्लीप एज यू वॉक ऑन आइस बिकॉज घर्षण कम होगा, फ्रिक्शन विल बी लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है विच इज द नेचुरल फाइबर इन द फॉलोइंग? आंसर इज रेशम, सिल्क। क्वेश्चन नंबर 14, आवृत्ति का मात्रक, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ओके, नाउ 15, विपरीत आवेशों के बीच व्हाट हैपन्स बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेज? रिपल्शन, प्रतिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल? एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वनोन्मूलन का कारण, द काउजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? आंसर इज, यहाँ जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, पेपर इंडस्ट्री, ये सभी कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन का रीज़न माना जाता है, तो इसलिए ऑल द अबव यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल? तो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वाटर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। देन फाइनली जो सही आंसर है वो कोयला, जो फॉसिल फ्यूल की वजह से मिलता है, कि एक ऑप्शन माना जा सकता है सही ऑप्शन।
नेक्स्ट इज 19, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? तो यहाँ पे गर्म ग्रह के रूप में हम लोग क्या लेंगे? वीनस। ओके, वीनस को हम लोग गर्म ग्रह के रूप में जान सकते हैं या मान सकते हैं। देन आपकी इस वीडियो में आई होप क्लास 8 के जो बोर्ड जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपको इसकी रिवीजन में बहुत ही हेल्प होगा। आई होप आगे भी ऐसे आप सभी के लिए क्लास 8, 9, 10 एंड 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए ये रिवीजन सेट आपके सामने बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। आप इस सभी को अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।